जय श्री कृष्णा। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास अष्टम का सामाजिक विज्ञान का जो पुस्तक है हमारे अतीत उसका अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, जिसमें हम पढ़ रहे थे खुर्दा संग्राम। क्या पढ़ रहे थे? खुर्दा संग्राम। यह 1857 की घटना से पहले की बात है। सन है जो 1817 की। कब? ये 1817 की घटना है कि हमारा 1857 के संग्राम से पहले ही हमारे देश में कुछ हैं जो ऐसी क्रांतियां घटित हुई जिससे हमें जरूरी है उनका। ये खुर्दा उड़ीसा का एक दक्षिणी पूर्वी भाग था। क्या था? उड़ीसा का दक्षिणी पूर्वी भाग था। क्या था? उड़ीसा का दक्षिणी पूर्वी भाग था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़, कितने? 105 गढ़ों का 105 गढ़ है जो बड़े और 1109 छोटे गांव थे। क्या थे? 1109 छोटे गांव थे। इसमें गांव थे, छोटे गांव इस इलाके में थे। ये खुर्दा इतना बड़ा इलाका था। क्या था? खुर्दा इतना बड़ा इलाका था। खुर्दा इतना बड़ा इलाका, खुर्दा इतना बड़ा इलाका था। 1803 में, कब? 1803 में यहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर दिया। क्या कर लिया? कब्जा जमा लिया। और इस कब्जे की वजह से है जो इन लोगों को बड़ी समस्याएं हो रही थी, जिसमें मुख्य रूप से इनका मंदिरों की अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया और निवास पुरी में एकमात्र दशमांश था निश्चित किया। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जो 1857 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रस्थित हो गया। और 1817 ईस्वी तक आते आते दमन के विरुद्ध जो संग्राम हुआ। क्या हुआ? संग्राम हुआ। दमन के विरुद्ध संग्राम हुआ। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इससे राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइका कहा जाता है, क्या कहते हैं? पाइक। ये पूर्व सैनिकों का वर्ग था। ये नाराज हो गया। क्या हो गया? ये नाराज हो गया था। इनके नाराज से उनका जीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। नीति की भयावहता, राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और संग्रह के दमनकारी तरीकों की ओर बढ़ गई। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 17 के बीच खुर्दों से बड़े पैमाने के लोग जमीन छोड़कर बाहर जा रहे थे, उड़ीसा छोड़कर जाने लगे। यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई, जबकि ओडिशा में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हमेशा आती रहती हैं और बकायादारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारी या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को भेज दिया जाता है। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मवर राय, जिन्हें लोग पक्षी जगबंधु के नाम से जाते हैं, वहां पर राजा का एक वंशानुगत सेनापति था। क्या था? वंशानुगत सेनापति होते थे, जिन्हें है जो लोग जगबंधु, क्या? जगबंधु के नाम से जाना जाता है। दो जातियां थी, जिसमें एक सेनापति का नाम था जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर राय, जिसे लोग पक्षी जगबंधु के नाम से जाते थे। वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने साथ सैनिकों के अपने जमीनों के बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतदारों के साथ जुड़ गई, तो उनमें पहली तकलीफ थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन।
इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कंपनी के एकादायी नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गई। 3 चीजें उन्होंने बदलाव किए। एक तो चांदी के सिक्के चलाए। क्या चलाए? सिक्के चलाए। दूसरा उन्होंने खाद्य सामग्री की कमी और कीमतें बढ़ना। क्या है? कीमतें बढ़ना। ये लोगों के लिए मुश्किल का दौर हो गया। और नमक जो अंग्रेजों के अधीन था, इस नमक पर उनकी कीमतें बढ़ गई। ओडिशा के बंगाल में अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। उसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम और भयानक धारण रूप कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत हुई। कब हुई? 19 मार्च 1817 को इसकी शुरुआत हुई। क्या हुई? शुरुआत हुई इस लड़ाई की, खुर्दा संग्राम की शुरुआत हुई। और है जो पुलिस चौकी और सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया गया। अधिक लोगों की हत्या के साथ साथ सरकारी खजाने में से बड़ी संख्या में रकम लेकर वो आंदोलनकारी चले गए। खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर चारों दिशा में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार, रैयत, पाइकों के साथ मिल गए। लोग उसके साथ नहीं मिले जिन्होंने प्रताड़ित किया गया, पर एक मत दो अभियान की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थानों से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1857 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइका और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को अपने कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उसकी झिकझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। इन जगबंधुओं ने है जो पुरी को अपने कब्जे में ले लिया। क्या कर लिया? पुरी को अपने कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव को राजा घोषित कर दिया, जो बढ़ना भी नहीं चाहता था। स्थिति को हाथ से निकलते देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का अर्थ होता है सैनिक कानून। कौन सा? अंग्रेजों ने स्थितियां बिगड़ती देख उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून लागू कर दिए। जल्द ही घोषित राजा पकड़ा गया और उनके पुत्र सहित कर्नाटक में उसको कारावास दे दिया। बख्शी ने अपनी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यमों को काटने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने मेजर जनरल मॉर्टिन और पाइकों के चुगल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा। बख्शी बंधु और उसके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली, सैकड़ों पाइको मारे गए, घने जंगलों में चले गए, अन्य सामूहिक समायाचना योजना के तहत अपने घरों को लौट आए। इस तरह अंग्रेजों ने मई 1817 में इस संग्राम पर काबू पा लिया। मई 1817 को अंग्रेजों ने स्थितियां नियंत्रण में ले ली, जो मार्च है जो 17 को शुरू हुआ था। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में जगबंधु ने कुंजक के राजा जैसे सहयोगियों की मदद की और पाइकों के प्रति अनुष्ठ निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी और दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और सामाजिक न्याय व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए। नमक की कीमतों में कमी की। जिस राजस्व के अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें निष्कासित किया गया। बेदखल जमींदारों को वापस उनकी जमीनें दी गई और दिवंगत खुर्द के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र पुरी का शासक घोषित कर दिया। 26,000 रुपये वार्षिक अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। इस तरह से ये हमारे 1857 के कानून संग्राम का पहला है जो लगभग एक अग्रगामी संग्राम हुआ। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला उस समय चीन के दक्षिण भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह फैल गया। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 60 के मध्य जाकर खत्म हुआ। इस तरह से चीन में जो हुआ विद्रोह ये भी हमारे इस विद्रोह का एक है जो पूर्वगामी था और इस तरह से इस विद्रोह को भी हमने एक प्रेरणा से लिया। इसी तरह
चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं के ताइपांग विद्रोह को भी दबाने के लिए किंग साम्राज्य की है जो व्यवस्था की। अगला हम इस अध्याय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ तू रवाना होगा हाल कटू तो 11 बजे तो आज ही कहीं बजे मतलब तन ऐसे 2 घंटा लगा गई रवाना हो तन फटाफट हो ठीक है तो फटाफट हो।